फ्रेंड्स, मैं शीतल यादव उत्तराखंड काशीपुर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं बैठी हुई हूँ पार्लर में। और आजकल अब इस टाइम ना बहुत गर्मी चालू हो गई है ना। और सही भी है, गर्मी का टाइम चल रहा है तो गर्मी ही होगी। और आज मैंने पहना हुआ है ब्लैक कलर का सूट। ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बहुत ज़्यादा सुंदर है और सूती है, कॉटन है बिल्कुल। स्टैंड पता नहीं कहाँ है, शायद घर पे रखा हुआ है, जो वीडियो बनाने वाला है मैंने मंगाया था। और अभी मेरा फ्लिपकार्ट से ऑर्डर आया है, जो कि ये उसने प्राइस ज़्यादा क्यों डाल दिए हैं, ये तो कम का था। ये है 249 का, मतलब 250 रुपये का है। और ये मैंने मंगाया है और इसको देखते हैं ये कैसा आया है। और मैंने इसकी रेटिंग देखी थी, अच्छी खासी थी, तो अब चेक कर लेते हैं एक बार कि बाकी में सही है या रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न हो जाता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। कैश भी जल्द आ जाता है तो। बट मुझे इसमें कोई मिस्टेक लग रही है, क्योंकि ये 129 का नहीं था, ये और कम का था शायद। मैं अपने उस पर देखूँगी। और कपड़ा तो इसका चिकने में है, पता नहीं गर्मी लगेगी क्या इसमें। और ये इस तरीके से कुछ आया है, लग तो सुंदर रहा है ना। पेंट अच्छा लग रहा है ना, ये पहनने में लुक वाइज तो अच्छा लगना चाहिए यार, देख के तो अच्छा ही लग रहा है। इसका पेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसमें मेरा भी पेंट बहुत सुंदर लग रहा है भाई। मेरा भी कलर बहुत अच्छा लग रहा है, ब्लैक कलर में तो सूट बहुत सूट कर रहा है। लेकिन इसका देखते हैं, इसको सूट के ऊपर से डाल के देखती हूँ। अगर ये अच्छा लगेगा तभी रखूँगी, नहीं तो नहीं रखूँगी इसको। हेलो फ्रेंड्स, कैसा लग रहा है बताना ज़रूर कमेंट करके। और बाकी में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। मैंने इसको कई बार देखा था ऑनलाइन, बट मुझे लग रहा था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा या मुझे पसंद नहीं आएगा ये। लेकिन मैंने पता है अभी 3-4 टॉप और ऑर्डर कर रखे हैं ऑनलाइन ही फ्लिपकार्ट से। उनकी रेट भी ठीक ठाक ही हैं। और मैंने इसलिए मार्केट में पता है मिल तो जाते हैं, लेकिन फुल स्लीव्स के टॉप जो है ना फैंसी मिलते हैं, इस तरीके में कम मिल रहे हैं। और दूसरी बात, मार्केट में इतनी गर्मी में कौन घूमे, है ना। तो मैं बचना भी चाहती हूँ मार्केट जाने से। अधिकतर वहाँ पर टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है। देखो फ़ोन तो हम 24 घंटे में कम से कम हमारा 2-4 घंटे या 8-10 घंटे के लिए ही जो है हमसे दूर होता है। जब हम सो जाते हैं तभी हमारा फ़ोन जो है हम ऑफ़ करते हैं, नहीं तो हम हमेशा ऑनलाइन ही रहते हैं। और सभी रहते हैं ऑनलाइन, तो बैठे हुए होते हैं जैसे, तो हम आराम से देख सकते हैं, मार्केट ही कर रहे हैं समझ लो। तो हम उस पर भी देखते हैं, अपनी पसंद देखते हैं, अपना जितना कि हमें लगता है हमारे बजट में है हम उसको भी देखते हैं। तो मैंने अभी 2 टॉप और ऑनलाइन कर रखे हैं, और फुल स्लीव्स के। मुझे ये वाली चीज़ जो है ना बहुत पसंद आती है कि मुझे गले बंद चाहिए, पीछे से भी और आगे से भी। और मार्केट में मैं ये सब चीज़ें देखने निकलूँगी तो मुझे बहुत टाइम हो जाएगा, और दुकानदार वालों से कौन बहस करे कि भाई हमें ऐसा चाहिए। क्योंकि हर किसी को ना अपनी चीज़ बेचने की पड़ी है, चाहे वो बंदा पसंद करे या ना करे कि मैम ये बहुत बढ़िया है। और फिर थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है, लोग अपनी चीज़ का इतने उससे कहते हैं अच्छी है, बढ़िया है। अरे भाई हमको पसंद नहीं आ रही है ना, तो हम नहीं ले सकते। तो अभी इसका ये तो मुझे पता नहीं है कि, लेकिन चलेगा भी अच्छा, ऐसा नहीं है कि चलेगा नहीं, चलेगा भी। और इस पर मैं हो सकता है तो यहाँ पे शोल्डर पे जो है ना दोबारा सिलाई लगा लूँगी। और अभी मुझे गर्मी लग रही है इसे पहन के, बट मुझे प्रिंट बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये मेरी वाइट प्लाजो जो मैंने पैंट मंगाई है उस पर बहुत चलेगा, और ब्लैक कलर की किसी पे भी चलेगा, वाइट ब्लैक में, ब्लू पे भी। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे तो सही लग रहा है। बस इसमें मुझे गर्मी ना लगे थोड़ा सा, क्योंकि ये कपड़े जो होते हैं चिकने होते हैं, चलते बहुत हैं। और
मुझे बंद गला चाहिए होता है, जैसे मैंने बताया है कि पूरा जो है बंद होना चाहिए गला, आगे से भी और पीछे से भी। मुझे डीप गले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं पहनती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बस मैं डीप गले वगैरह नहीं पहनती हूँ, अभी तक मैंने नहीं पहने। मेरे सूटों में भी आपने देखे होंगे, मेरे ब्लाउज भी, कोई भी मेरा ब्लाउज ऐसा नहीं है जो डीप गले का है या आगे से खूब गहरे गले का है, या मेरे सूट भी ऐसे नहीं है, मेरे सूट भी सब ऊपर तक ही हैं और पीछे से भी मैं इसी तरीके के सूट पहनती हूँ। और डोरी भी मेरे सिर्फ एक ही ब्लाउज में है, मैं डोरी वगैरह भी नहीं पहन लगवाती हूँ ज़्यादा। और ये बहुत सुंदर लग रहा है भाई, मुझे तो अभी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं जाके जीन्स टॉप पहनती हूँ। और सही बताओ ना, मेरे पास टॉप सारे ख़त्म हो गए हैं जो कि मैं शॉप पे पहन के आ सकूँ, बाहर जा सकूँ पहन के। और इसलिए मैंने सोचा है अब गर्मियों का जो स्टॉक है वो अपना भर लें भैया, पूरा कर लें। तो मैंने अभी चालू कर दी है मंगाने। पहले मैं अपने लिए मंगाऊंगी, फिर धीरे धीरे राज के भी टॉप रिटायर होने में आ चुके हैं, अब उसके कपड़े जो घर के हैं उसके लिए लूँगी, फिर इस तरीके से लूँगी। और फ्लिपकार्ट से ही हो सकता है, फ्लिपकार्ट से ही देख लूँ मैं उसके लिए भी, फ्लिपकार्ट अगर मेरी सही आएंगी तो। और ये तो सही है, यही आया है। और अभी मैं देखती हूँ, जो मैंने बुकिंग किया था तो ये इतने का ही था या कम का था, क्या ये इतने का ही था, 7 वाला दूसरा मैंने। तो ये तो सही आया। बीच में क्या था ना, बीच में मैंने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग की थी बीच में फ्लिपकार्ट से। तो फ्लिपकार्ट पे क्या ना, मैं मंगाती कुछ और थी, आता कुछ और था, कलर कोई सा बुक करती थी, आता कोई सा था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, तो मैंने एक बार मैसेज में कमेंट में कर दिया था, मैंने कहा क्या ड्रामा चल रहा है भाई आप लोगों का, कम से कम पैकिंग देखते हुए देखो ना आप किसका क्या ऑर्डर है। तो फिर उसको बार बार रिटर्न करो, फिर ये करो, फिर एक्सचेंज करो, ये वो, दिमाग ख़राब होने लग गया था यार मेरा। तो ये टॉप बहुत अच्छा है और अच्छा लगा कि एकदम आ गया, बुक करते ही आ गया, दूसरे दिन को ही आ गया है। और अभी मेरे 2 टॉप और हैं जो कि मैंने एक रात भी किया है और एक इसके साथ में ही किया था, वो तो आया नहीं है। और ये जो मैंने रात किया था वो भी बहुत अच्छा है। और अभी तो देख के पता चलेगा कि अच्छा है या बुरा है, और इसको भी पहन के पता चलेगा कि इसमें गर्मी वर्मी वगैरह तो नहीं लग रही है, लेकिन इसका प्रिंट वगैरह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो कपड़ा है ना, ये कपड़ा बहुत पहनते भी हैं टॉपों में तो अधिकतर चलता है, लेकिन मुझे कॉटन पहनने की ज़्यादा आदत है ना, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले जो होते हैं वो। और हाफ स्लीव्स के भी मैं बहुत कम कपड़े पहनना चाहती हूँ। हाफ स्लीव्स में ना एक तो हाथ काले हो जाते हैं धूप में, देखो काम रहता है आने जाने का बाहर, तो उस वजह से भी ना मुझे। और मैंने अभी ये सिर्फ 1 साल 1 डेढ़ साल मैंने हाफ स्लीव्स के पहने हैं, बट मैंने अभी तक भी हाफ स्लीव्स के कपड़े नहीं पहने, क्योंकि मैं हाफ स्लीव्स के नहीं पहनना चाहती, मुझे फुल स्लीव्स के ही कपड़े पसंद हैं। तो मैंने टॉप फुल स्लीव्स के ही मंगाए हैं तीनों, पहले देखी हैं स्लीव्स बड़ी बड़ी हैं मेरे यहाँ तक, कलाई तक आएंगी या नहीं आएंगी, तभी मैंने कपड़े मंगाए हैं। तो तीनों टॉप मैंने फुल स्लीव्स के और बंद गले के ही हैं। और वो वाला तो मेरा जो अब आएगा ना, वो तो बिल्कुल यहाँ तक है बंद बिल्कुल। गर्मियों में हालांकि जैसे कपड़े पहनने लगते हैं वैसी आदत हो जाती है भाई, देखो वैसे भी भारत में ये रूल बनने वाला है कि ये छोटे नंगे पुंगे कपड़े नहीं पहने जाएंगे। और सही भी है यार, हमारी सभ्यता का बना के रखो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि हम जीन्स टॉप नहीं पहने या फिर हम डीप गले नहीं पहने, लेकिन नंगे कपड़े जो चल रहे हैं वो बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं देखो, अगर लड़कियों के साथ में, लेडीज़ों के साथ में गलत हो रहा है तो फिर उसका जो भी लड़के लोग होते हैं, जेंट्स लोग होते हैं, वो किसी के भाई ज़रूर होते हैं, किसी के बेटे, किसी के बाप होते हैं। तो सभी को ज़रूरत है कि अपने घर में भाई अपने बच्चों को भी देखो इस तरीके के कपड़े ना पहने, क्योंकि लोग अपने बच्चों को तो देखते नहीं हैं, दूसरों को बहुत जल्दी कमेंट पास कर देते हैं। अपने बच्चों को शौक़ से बनाते हैं, शौक़ से खरीदवाते हैं, कहते हैं ये मानेगी नहीं, इसको चाहिए, ये ऐसी पहनती है, इसका ड्रेस सेंस ऐसा, ये अच्छी लगती है। और वही लोग दूसरों को गलत नज़रिए से देखते हैं। और सर में दर्द सा हो रहा है, पता नहीं क्यों। आज तो नींद भी बहुत बढ़िया आई, रात में मेले से आई थी बताया,
और रात मेले से आई थी, तो मेले से आने के बाद और कम से कम 2 घंटे बाद हम रात को 2-2:30 बजे सो गए थे मैं। और रात सोने के बाद रात तो उठाया भाई 11 साढ़े 11 बजे, जब मैंने नाश्ता वगैरह सब बना लिया। मैं घर जा रही हूँ, खाना बनाऊँगी। नाश्ता खा लिया है और भेल पूरी खाई थी, वही जो डोने में थी, मैंने दिखाया था ब्लॉग में, उसी को खा के बस इतना पेट भरा हुआ है। और जो पकौड़ी और हलवा पूरी आई थी भाई सुबह, वही मैंने गर्म की और चाय से, और वो भी हमारा पूरा नहीं खाया गया। हमने 250 ग्राम, शायद 250 ग्राम हलवा पूरी थी और 250 ग्राम ही पकौड़ी थी, वो भी नहीं खाएगी समझ लो। आधी में से आधा भी नहीं खाया गया हम दोनों माँ बेटों से, और वो रखा हुआ है। और अब खाने की भी कोई इच्छा नहीं हो रही, इतना तो कम खाते हैं। बट राज के लिए मुझे जाके बनाना पड़ेगा, और राज के लिए लीवर की शीशी ला के देती हूँ, वो पिलाती हूँ उसको, क्योंकि राज मुझे कमज़ोर ज़्यादा लग रहा है इस टाइम पे वो कमज़ोर हो भी जाता है, क्योंकि वो जून की छुट्टियों में थोड़ा सा सही होगा, और फिर जून के बाद जैसे जुलाई में स्कूल खुलेंगे ना, और जुलाई अगस्त में वो बहुत झुलस जाएगा, एक तरीके से हार जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और फिर जैसे मौसम ठंडा आता है ना, तो वो अपने उस पर आ जाता है, उसका कलर भी फेयर हो जाता है एकदम से, और शरीर भी थोड़ा सा शरीर भी हो जाता है। और साल भर में जैसे 2-3 बार मैं मोटी होती हूँ वैसे वो होता है, और जैसे मैं हारती हूँ साल में 2-3 बार, वैसे वो भी हारता है। हम दोनों के साथ में एक जैसी चीज़ होती है। और नींद बिल्कुल आने को तैयार है। दुकान पे अभी कोई काम नहीं है, दुकान पे जब तक काम आएगा 1:30 बज गया है। 3 बजे के बाद लेडीज आनी चालू हो जाती हैं, और मैं जाके खाना बनाती हूँ, और राज खाता भी रहेगा, और राज 4 बजे ट्यूशन भी आ जाएगा आराम से। जब तक मैं खाना पीना बनाती हूँ और देखती हूँ राज में क्या क्या समेटा है और क्या क्या फेंका है। तो चलते हैं अपने घर की ओर। 2 मिनट का रास्ता है, मैंने पास में ही रूम ले रखा है, इसलिए मैंने कहा कोई दिक्कत ना हो। तो पास में दुकान है मेरी, और सालक चलने वाली है। कल को 15 तारीख है ना, कल से मैं बिज़ी रह सकती हूँ, क्योंकि कल से काम अच्छा खासा हो जाएगा। 15-20 तारीख से जो है काम अपने रूटीन पे आ जाता है। तो चले भैया घर भी, और क्या करें यार, माथे में दर्द हो रहा है, जाके चाय बनाती हूँ या पानी से डाट टैबलेट खा लेती हूँ। और आज राज के स्कूल की छुट्टी थी, पता है क्या हुआ? सुबह 5 बजे का अलार्म लगा रखा है, 5 बजे से बोला उसको स्टॉप कर दिया। फिर हुआ क्या, वैसे उसको तो स्टॉप कर दिया, लेकिन फिर मैं उठी एकदम से, मैंने कहा राज के लिए लेट हो गया। मैंने देखा तो 7:30 हो रहे थे, तो मैंने कहा राज को, राज उठ 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 उठ, लेट हो गया भाई। फिर मैंने कहा यार 7:20 का स्कूल है, 10 मिनट तो ये लेट हो गया है। अगर हाँ ये इस टाइम निकल रहा होता तो अलग बात थी, लेकिन अभी तो मैं उठ के इसको खाना बना के दूंगी, ये तैयार भी नहीं हो पाएगा, नहा धो भी नहीं पाएगा, कुछ नहीं। मैंने कहा कम से कम आधा घंटा तो चाहिए, तो मतलब 8 बज जाएंगे, तो कोई भी फ़ायदा नहीं है इसको उठाने का। फिर मेरे एकदम से ध्यान में आया, मैंने कहा यार अम्बेडकर जयंती है आज, तो राज बता रहा था, तो उसकी छुट्टी है। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये तो सोता है भैया, उठाओ। अरे राम रे, इस टाइम सुस्ती कितनी आती है यार, पता नहीं। 12 बजे तो हम मेले में से आए थे, हाँ तो हम सोए थे 1:30-2 बजे सोए होंगे यार हम। हाँ तो सही बात है, नींद तो आएगी जब इतना लेट सोएंगे, तो बताओ। और मैं पंखा नहीं चलाया यहाँ पे, अभी मुझे पंखे की ज़रूरत नहीं पड़ रही, यहाँ पे नहीं पड़ रही, वहाँ ऊपर रहता है ना, तो वहाँ पड़ती है हमें ज़रूरत। मैंने चूड़ी तो बहुत सारी पहनी थी रात, लेकिन अभी मैं 3-3 चूड़ियों में ये 2-2 जरकन की चूड़ियाँ लगा के आई हूँ, बस ये पहन रखी हैं। चूड़ियाँ सुंदर लगती हैं। जब आज पार्लर पे काम नहीं था और मुझे पता भी काम भी ढीला है, तो मैंने सोचा है कि रिंग वगैरह और एक आध चूड़ियाँ डाल लेती हूँ, सूट वगैरह, क्योंकि जब काम होता है तो मुझे भी पता रहता है, जब भारी काम होता है तो फ़ोन पे ही पता चल जाता है मुझे ज़्यादातर, और हल्के फुल्के काम तो बिना फ़ोन के चलते ही रहते हैं। तो हल्के फुल्के काम में तो मैं अरेंज कर लेती हूँ खुद को इन कपड़ों में, लेकिन वैसे जैसे कि पूरे काम करने होते हैं, वैक्स, फेशियल, मैनिक्योर, पेडिक्योर वगैरह और स्पा वगैरह, तो उनमें मैं नहीं कर पाती हूँ। उनके लिए मुझे जीन्स टॉप
ही चाहिए, क्योंकि तो कंफर्टेबल रहता है, कुछ भी समेटने की ज़रूरत नहीं है। दुपट्टा, कुर्ती का कोना वोना सब लटके फिरते रहता था, थोड़ा सा यही हो जाता है। साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं भाई। बस क्या करें, बैठे हुए हैं। रात मेले हम चौथी बार गए थे, अभी एक बार और जाएंगे। 16 तारीख को मेला खत्म होने वाला, कल को जाएंगे। कल को और सारे हिंडोले तो हमने झूल लिए हैं। सारे तो नहीं झूले क्योंकि बहुत सारे हिंडोले हैं भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कई बार झूल लिए ना। नाव में मुझे बहुत डर लगता है। नाव में तो भाई, नाव में तो ऐसा लगता है कभी गिर जाऊंगी, पलट जाऊंगी। बहुत डर लग रहा था, ब्लॉग भी नहीं बना पाती मैं डर के मारे, वहाँ पे इतना डर लग रहा था। और हम उस पर भी, ट्रेन पे भी, जो ट्रेन चलती है उस पर भी बैठे हैं। और दूसरी बात क्या कहते हैं, हिंडोले में भी बैठ गए, 2 बार नाव में भी बैठ गए, ट्रेन में बैठ गए। हथौड़े में नहीं बैठे भाई, हथौड़े नहीं, हथौड़ा नहीं, बट मैं बैठूंगी ज़रूर हथौड़े में। हथौड़े में भी बैठूंगी। और उसमें ब्रेकिंग डांस में इस बार नहीं बैठी हूँ, पिछली बार बैठी थी। ब्रेकिंग डांस रह गया है। मौत के कुएं में तो हम जाते ही नहीं है, क्योंकि मौत के कुएं का क्या है पता है, मौत के कुएं में कुछ नहीं है। वो कार चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वही शू 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 हर साल का वही रहता है बस। तो मौत के कुएं में मैं बस, मौत का कुआं मैं 2 बार गई हूँ बस। 13 साल में 2 बार मैंने मौत का कुआं देखा है। मेले हर साल जाती हूँ, कई बार जाती हूँ, लेकिन 2 ही बार मैंने मौत का कुआं देखा। हाँ, मौत के कुएं में कुछ नहीं है यार, ऊपर से देख लो उसको तो बस नहीं, बहुत है। और इस टाइम मेला बिल्कुल हल्का हो चुका है। इस बार क्या मेला, इस बार तो लगा ही हल्का है, इतने ख़ास मज़ा नहीं आया। ना दुकानें सजी मेले में इतनी बढ़िया, ना कुछ है। बेचार की तो बारिश ने रेड़ पीट दी, ऊपर से कटाई चालू हो गई है गेहूँ की। और हर मार्केट जो है ना, शहरों की मार्केट होती तो गाँव से ही है। ये तो शहर बड़ा हो जैसे दिल्ली, नोएडा वगैरह ऐसे। अब यहाँ का काशीपुर का जो मार्केट है वो तो गांव से ही ज़्यादा चलता है, गांव की ही मार्केटिंग है ज़्यादातर, गांव के लोग आते हैं। तो अब मेले में भी तो यहाँ के यूपी के और उत्तराखंड के जितने भी आसपास के सारे गांव हैं, सब लोग यहाँ पे आते हैं, क्योंकि प्रसाद सभी का चढ़ता है यहाँ पे, और मेला देखने के लिए आते हैं। लेकिन उनको इतनी सुविधा नहीं मिल पाती पहले जैसे। पहले जो फील्ड था ना, उसमें आम के पेड़ बहुत थे। आम के पेड़ों पे उनको एक तो फ़ायदा ये होता था कि आम के पेड़ों में छाँव के नीचे पेड़ों के वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा लेते थे आराम से। और उन पेड़ों के नीचे ही बच्चे भी पेड़ों पे भी झूलते थे, बैठते थे, और ट्रैक्टर ट्रॉली में वो छाँव के नीचे खड़े कर लेते थे अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को, और उसमें बैठ जाते थे आराम से। और दोपहर में कुछ लोग सो भी जाते थे। सुबह में जैसे आए तो जैसे सुबह में आते थे तो छाँव रहती थी पेड़ों की, तो आराम से उसमें एडजस्ट कर लेते। कुछ लोग नीचे ट्रैक्टर ट्रॉली के ले जाते थे पाल पल्ली बिछा के। हम भी आते थे ना गांव से, तो हमको पता है। और आमी वगैरह भी तोड़ के ले जाते थे हम, तो बहुत अच्छा लगता था। और नहर में पानी बहता रहता था। अब तो नहर में पानी भी नहीं है और इतनी साफ़ सफाई भी नहीं है। और अब पेड़ ही नहीं रहे, पेड़ ख़त्म कर दिए तो लोग बाहर कहाँ जाएँ, ट्रैक्टर ट्रॉली ला के खड़े कर लेते हैं, और सीटें और गर्म होती रहती हैं। और दूसरी बात, यहाँ के जो भी मतलब वो होते हैं ना, ठेकेदार वगैरह जो भी कहते हैं, मतलब वो लोग वो के साथ में बदतमीज़ी ज़्यादा होने लगी है। एक तो कानूनी व्यवस्था बहुत बढ़िया हो गई है, ये बात तो मैं मानूंगी, क्योंकि पहले मार काट ज़्यादा होती थी, भीड़ होने की वजह से कोई भी किसी को भी मार लेता था, मर्डर तक हो जाते थे। और दूसरी बात, चैने कुंडले और ये चीज़ बहुत चोरी चकारी बहुत होती थी, लेकिन लोगों को फ़ायदा भी बहुत होता था भाई। जो भी बातें कहने का मतलब ये है, मेला बहुत तगड़ा लगता था, पब्लिक बहुत आती थी। और अब तो पब्लिक आना नहीं चाहती, क्योंकि कोई भी अपना अपमान नहीं करवाना चाहता, सबसे पहली बात तो ये है। और अब तो कहीं लगा दो तो भैया हर जगह पार्किंग का सिस्टम बना दिया गया है। पार्किंग 30 रुपये लाओ, 50 रुपये लाओ,
और ये वाली चीज़ें हो गई है, लेकिन उसमें सेफ्टी है, हाँ चीज़ नहीं चुरेगी, लेकिन वो ग्राउंड तो गिर गया है ना। तो ये तो फ्री भी सेवा दी जा सकती है, हर जगह पैसा ही लेना ज़रूरी थोड़ी ना है। उनका भी फ़ायदा होना चाहिए, वही जो मेला देखने आ रहे हैं, जो मेले में हैं सब कमा तो हो ही रहे हैं, वहाँ पे दुकानें लगा लें वही लोग जो पर्ची बनाते हैं, तो क्या नुकसान है। और चोरी ना करें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है ना। चोरी होने के डर से ही तो पर्ची कटती है। चोरी ही ना करो, अपनी सोच को बदल लो। हर चोर बदल ले अपनी सोच को कि हमें चोरी नहीं करनी है, कमा के खाना है वही। और आजकल पुलिस देख नहीं रहे हो कितनी सतर्क हो गई है। पल्लव कांटे जी की वीडियो देखा करो, एसएसपी जो है, आईएसपी, भाई मुझे बहुत वीडियो अच्छी लगती है उनकी। क्या कर रहे थे भाई, कितना पैसा कमाए। अच्छा बहुत अच्छे लगते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट मैडम, हेलमेट का है। एक तो 3 जने बैठे हो, ऊपर से हेलमेट नहीं लगाए हो तो आजकल बहुत फेमस हैं वो। और सही भी है, कानूनी व्यवस्था तो सही हो गई है। खैर पुलिस घूम रही है। और अभी परसों 12-13 तारीख का शायद वीडियो था, मारपीट हो गई थी। कोई लड़का मतलब बैठना चाहता था झूले में फ्री में, इस तरीके से मारपीट हुई वहाँ पे। तो 6-7 लोगों को काशीपुर पुलिस ने पकड़ भी लिया, जो कि सही भी है यार। फ्री में तो नहीं यार, देखो ऐसा तो नहीं है कि फ्री में कोई बैठा लेगा। हाँ इतना हो सकता है कि कोई 10-5 रुपये कम करने की बात कर रहा है, वो तो समझ में आता है। जैसे कि हमने भी अपने ब्लॉग में कहा, भाई बच्चे को फ्री बैठा लो, लेकिन हम वहाँ लड़ थोड़ी ना रहे थे, हम किसी के साथ में मारपीट थोड़ी ना कर रहे थे। हम तो कोशिश कर रहे थे अगर बच्चा फ्री में चला जाएगा हमारे साथ तो ठीक है। और बच्चों के पे यार नहीं लगाना चाहिए। तो 3 साल के बाद 3 साल के बच्चे का टिकट काट रहे हैं, ये चीज़ गलत हो गई है। अगर मान लो पेरेंट्स बैठेंगे तो बच्चा कहाँ छोड़ के जाएंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, या उनकी कोई ऐसी सेफ जगह भी नहीं है कि आप यहाँ पे अपने बच्चों को छोड़ दो, हमारी निगरानी में रहेंगे, बैग वगैरह कुछ भी। तो फिर ये चीज़ गलत है। पहले 10 साल के बच्चे का बस में भी टिकट नहीं लगता था, झूलों में भी नहीं लगता था, 10-12 साल से चालू होता था। और अब तो कहीं भी चले जाओ फुल टिकट ले रहे हैं भैया, कितनी गलत बात है। महंगाई तो है, खैर जो बात है वही कही जाएगी। वो लोग भी क्या करें जब सरकार ने इतनी महंगाई कर दी है यार। हर जगह सरकार 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 पैसा खा रही है, लोगों की जेबों में पैसा रुक थोड़ी ना रहा है। लोग कमा रहे हैं लेकिन रुक नहीं रहा है। कमाई अच्छी है, पहले से कमा भी रहा है इंसान, लेकिन पहले लोगों के पास पैसा रुकता था, अब रुक नहीं रहा है। सब सरकार के पल्ले में, कोई जीएसटी पे जा रहा है, कोई होम लोन पे जा रहा है, कोई पता नहीं किस किस चीज़ पे जा रहा है, कोई सड़क पे, कोई पानी पे, कोई बिजली के बिल पे, कोई सिलेंडर पे, हर तरीके से। बताओ मैंने सिलेंडर बुक किया, भाई मेरा आज कल में सिलेंडर आने वाला, आज तो नहीं आया कल आएगा, तो पता है तो 1200 रुपये का सिलेंडर दिखा रहा, और हम देख रहे हैं फेसबुक वगैरह पे कि सिलेंडर सस्ता हो गया। सिलेंडर सुनने में आ रहा है आगे को और ज़्यादा सस्ता होगा। तो बताओ क्या है ये सब यार। 400 रुपये का सिलेंडर होता था, और आज मुझे तो लग रहा मोदी सरकार रही ना तो 4000 रुपये करके छोड़ेगी। मैंने मोदी जी को बड़े शौक़ से वोट दिया था, सही बताऊँ तो मुझे लगा था कि यार कमाई अच्छी होने लगी है, लेकिन मुझे क्या पता था इतनी महंगाई कर दोगे मोदी जी आप। बस मुझे किसी भी चीज़ से शिकायत नहीं है, कानून व्यवस्था से भी मुझे शिकायत नहीं है, और इनकम से भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। पर मुझे शिकायत ये है भाई महंगाई ज़्यादा हो गई है। कमाई अगर करने का मौका मिला है तो उसको बचाने का भी मिलना चाहिए ना। वो हमारी कमाई हमारे काम में आनी चाहिए ना, ताकि देखो हम अपना घर बना सकें। और हाँ घर भी मोदी सरकार दे रही है जिनके पास नहीं है। मैंने भी फार्म भरा है, क्या पता देखो मुझे भी मिल जाए। लेकिन घर मिल रहे हैं लोगों को, बट वही है ना कि महंगाई ज़्यादा है। और महंगाई देखो, घर हो इंसान के पास तो इंसान खाएगा नहीं क्या। अगर राशन हो तो 15 किलो राशन है, चलो 15 किलो राशन खा लेंगे, घर में रह लेंगे। तो 1400 रुपये का सिलेंडर, 1200 रुपये का सिलेंडर भरवाने के लिए 1200 रुपये चाहिए नहीं चाहिए महीने में। और दूसरी बात, खाली गेहूँ चावल खा लेगा क्या इंसान, दाल भी खाएगा, तेल भी खाएगा, नमक मिर्ची भी खाएगा, और कपड़े भी पहनेगा। हर चीज़ पे जीएसटी, हर चीज़ पे जीएसटी।
तो कम से कम अपना घर होने के बाद और अपना राशन होने के बाद भी मुझे लगता है कि एक और 2 जनों के लिए किचन का सामान जो आता है वो 5 से 7 हज़ार रुपये का आता है भाई। और 100% इतने का ही बैठेगा। आप सिलेंडर जोड़िए, राशन जोड़िए और दालें जोड़िए भाई, 30-31 दिन होते हैं महीने में। अगर आप 250 ग्राम, किसी के घर में तो 250 ग्राम दाल बननी, किसी का घर ऐसा भी भाई 1-1 किलो दाल भी बननी, उनके घर में आधा किलो दाल भी डेली की बन रही है। और खाली दाल ही नहीं खाता इंसान, तीनों टाइम खाना खाता, तो तीनों टाइम खाना खाएगा तो लगाइए कितना महंगाई बैठती है ना। तो इंसान को 10,000 रुपये तो मैक्सिमम चाहिए ही चाहिए, तो 10,000 की नौकरी कर सकता है। अपना घर और आटा चावल होने के बाद भाई 10,000 जब वो कमाएगा महीने के, तो वो कुछ नहीं बचा सकता, कुछ भी। स्कूल फीस लगाइए आप, स्कूल फीस 5-5, 6-6 हज़ार रुपये हो गई है भैया। तो टेंशन होती है बड़ी, क्या होगा। अब राम ही जाने, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और घर चलती हुई, और घर जाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अब मुझे सर दर्द होने लगी, चाय जाके पिलाऊँ। 2-3 दिन से मैं चाय ज़्यादा पी रही हूँ क्योंकि मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। सर दर्द ही हो रहा है यार, क्या करूँ। राज टीवी देख रहा है या पढ़ाई कर रहा है, ये जाके देखती हूँ। मैंने रात नेल पेंट लगाई थी, इतने छोटे छोटे नेल्स हैं और बढ़ती ही नहीं है मेरे, क्या करूँ मैं। तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं। और जो मेरा दूसरा टॉप आएगा ना, मैं उसको ज़रूर दिखाऊंगी। माइक कॉल आ रही है।